Hello students, welcome back to my channel Indian Maths. So in today's video, we are going to solve all the questions from exercise 5.1 of chapter 5 linear inequality. So this exercise is all about solving simple inequalities and representing the solution on a number line, one of the most important and foundational skills in class 11 maths. So whether you are preparing for your school exams, CBSE board or just want to strengthen your basics, this video will help you build complete clarity. So keep your NCERT book and notebook ready and let's begin step by step with full explanation and tricks where needed. So if you want an introduction of these linear inequalities, I have already uploaded a video on my channel. So you can refer to the link in the description box. Now I am going to start the video. So the first question is this. So the starting four questions are similar. You have to just solve this inequality and you have to give two answers on the basis whether x is an integer or x is a real number. So I am solving only one question. The remaining three questions you have to solve on your own. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम इनइक्वालिटी देख लेते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. 5x - 3 इज लेस देन 7. तो रूल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं. तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो सेम वैसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, बस एक रूल चेंज है. ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है. अब ये माइनस का 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x लेस देन 7 + 3. फिर ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 10. तो अब हम पूरी इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा x इज लेस देन 2. ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर हमारा x इज लेस देन 2. अब यहाँ पे x पे दो कंडीशन है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर. ठीक है, अगर x इंटीजर है तो फिर x जो है क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. अब दो से छोटे इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, दो से छोटा इंटीजर होता है 1. ठीक है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू लेगा, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेंज स्पेस जब आपका x जो है वो इंटीजर है. और दूसरा क्या कह रहा है, x रियल नंबर है. ठीक है, तो रियल नंबर सबको पता है रियल लाइन पे वैल्यू ले लेगा, तो 2 से छोटा है इसका मतलब -∞ से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज ये ले लेगा. अगर यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी की बजाय लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होती, मतलब ये वाली होती, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगा देते और यहाँ पर हम 2 भी लिखते हैं आंसर में. ठीक है, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. जैसे इक्वेशन करते थे वैसे ही करेंगे. x वाली टर्म एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x - 5x और यहाँ 7 है, ये प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4x - 5x हो गया माइनस का x और 7 - 3 हो गया 4. ठीक है, अभी मैंने पहले बोला था कि इक्वेशन वाले ही रूल्स लगते हैं, सिर्फ एक रूल डिफरेंट है. तो वो एक डिफरेंट रूल क्या था कि जब भी आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हो तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है, तो हमें वही करना है. ठीक है, तो मैं अगर इस पूरी इनइक्वालिटी की -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, -x तो मेरा x हो जाएगा और ये जो लेस देन वाला स्टेटमेंट है ये मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा -4. ठीक है, इसका मतलब x जो है मेरा वो -4 से बड़ा है और -4 से बड़ा है इसका मतलब ये कहाँ किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -4 से लेके इन्फिनिटी तक को. ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन स्पेस हो जाएगा, यानी -4 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा. सिंपल इनइक्वालिटीज हैं. अब जैसे ये है सेम आप इसको जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे. इधर पहले मैं ब्रैकेट खोल दूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा 3x - 3, ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू है और ये हो जाएगा 2x - 3 2 6. अब सेम वैसे ही x वाली टर्म्स आप एक साइड कर लो, तो ये हो गया 3x - 2x लेस देन इक्वल्स टू ये हो गया -6 और -3 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 3. तो 3x - 2x हो जाएगा x और -6 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3. तो क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3. तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, -3 से छोटा है. इसका मतलब -∞ से लेके ये -3 तक की वैल्यूज लेगा और इक्वल्स टू का साइन भी है इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये क्लोज्ड ब्रैकेट. ये क्लियर हो गया होगा. -3 से छोटा है इसलिए -∞ से -3. अगर इन केस ये इनइक्वालिटी ऐसे होती तो हमारा x किसको बिलोंग करता,
-3 से लेके +∞ तक को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कौन सा इंटरवल कंसीडर करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है ये x प्लस x/2 प्लस x/3 दिस इज लेस देन 11। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या मिलेगा 6x, ये हो जाएगा 3x और ये टर्म आएगी आपकी 2x की, दिस इज लेस देन 11। तो ये हो गया 6 + 3 9 और 10 11x डिवाइडेड बाय 6 इज लेस देन 11। ये 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11x इज लेस देन 66 और फिर 11 से आप डिवाइड करा दोगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा x इज लेस देन 6। या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। मैंने जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने स्किप कर दिए हैं, तो जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैंने सेम नंबर डाला है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप इसको पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे, बन जाएगा 3x - 6 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू ये हो गया 10 - 5x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब मैं बेसिक जैसे हम इक्वेशन में करते थे ना, मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ और इधर मतलब मैं दोनों साइड 3/5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। और आई कैन डू, इसको सिंपलर करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, जैसे नॉर्मल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम सेम वैसे भी कर सकते थे, जैसे इक्वेशंस में करते थे, ठीक है। तो 3 आपका इधर हो जाएगा, ये हो गया 3x - 6 और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 5x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9x - 3 6 18, ये हो जाएगा 50 प्लस का 25x, ठीक है। अब आपको सेम करना है, x वाली टर्म्स एक साइड, तो ये जाएगा 9x और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 25x, ठीक है। ये 50 है, ये -18 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 18, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 25 - 9 आपका हो जाएगा 16x, वो भी माइनस का, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 68, ठीक है। तो आपको x क्या मिल जाएगा, अगर मैं -6, अब देखो यहाँ पे x -16 है कोफिशिएंट इसका, तो मैं अगर -16 से डिवाइड कराऊंगी तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराते ही ये मेरा जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -68 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे देखो इक्वल टू वाला साइन है, तो यहाँ -4 के संग में क्लोज ब्रैकेट आएगा -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि x हमारा -4 से बड़ा है। तो आप या तो अपना आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, पहले आप ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व कर लोगे, तो ये माइनस साइन खोलेंगे, माइनस का 3x और प्लस माइनस ये माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x - 8x और माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे आप माइनस माइनस प्लस का 24, ये हो जाएगा आपका 37 - 5, तो यहाँ से आपको मिलेगा 32 - 3x, 9x - 8x, आपको यहाँ से x मिलेगा प्लस 24। अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साइड, तो यहाँ ऑलरेडी -3x है और ये x भी यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 और ये प्लस का 32 यहाँ के हो जाएगा माइनस का 32। तो व्हाट यू विल गेट माइनस का 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 24 - 32, आपको मिलेगा माइनस का 8। अब देखो अगेन यहाँ माइनस आ रहा है, तो मैं -4 से पूरी इक्वेशन की डिवाइड कराऊंगी तो ये जो मेरा साइन है ये तुरंत चेंज हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है आपका गलत हो जाएगा। तो आपको -4 से डिवाइड कराते ही ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -4 से डिवाइड तो x बचेगा और यहाँ -4 से कराओगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है। -8 डिवाइड बाय -4 तो यू विल गेट 2। तो क्या मिला x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से छोटा है तो -∞ टू 2 और इक्वल्स टू का साइन है तो
यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सिंपल है। पहले हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको एक एलसीएम लेना होगा। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो ये 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 5x माइनस 2, ये माइनस है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जाएगा 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x बाय 4 दिस इज लेस देन, आप यहाँ मल्टीप्लाई करा लो 25x माइनस 10 और ये हो गया माइनस का 21x प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 15। राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 25 माइनस 21 व्हाट यू विल गेट 4x माइनस 10 प्लस 9 व्हाट यू विल गेट माइनस 1 और ये डिवाइडेड बाय 15 है। ठीक है, अब अगेन हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं। मैं 15 को उधर ले जा सकती हूँ। आई विल गेट 15x विच इज लेस देन, आप 4 को उधर लेके जाओगे तो जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 1। तो क्या हो गया 15x इज लेस देन 16x एंड माइनस का 4। अगेन x वाली टर्म्स हम एक साइड लेंगे तो 15x माइनस 16x इज लेस देन माइनस 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस x इज लेस देन माइनस 4। अगेन यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगी। व्हाट आई विल गेट, x माइनस से मल्टीप्लाई कराती है, अगेन ये साइन चेंज हो जाएगा तो लेस देन क्या बन जाएगा मेरा, ग्रेटर देन 4। तो मुझे मिल गया x इज ग्रेटर देन 4, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। ठीक है, सेम देखो जैसे अभी लास्ट हमने करा बिल्कुल वैसी इनइक्वालिटी है। पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20। तो यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगा। ये हो गया आपका 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस का 4x एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 15x और प्लस का है 4x, तो ये मिलेगा आपको 19x, ये मिलेगा आपको माइनस का 18 और डिवाइडेड में है ये 20। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये जाएगा 20 इंटू 2x माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 19x माइनस 18। तो व्हाट विल गेट, ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 57x माइनस 54। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। x वाली टर्म एक साइड कर लो आप, 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 54 एंड प्लस 20। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा माइनस का 17x और यहाँ से मुझे बचा माइनस का 34। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं माइनस 17 से मल्टीप्लाई कराऊंगी दोनों साइड। तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये साइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू, और माइनस 34 की माइनस 17 से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 और इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं तो ये साइन चेंज कर दो, और अगर यहाँ पे आपका मतलब इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो ये आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, और अगर नॉर्मल स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। बस ये दो चीजें ध्यान रखने की है, बाकी आपका बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है वहां पे एक चीज और आपको ऐड करनी है कि हमें उसकी नंबर लाइन पे शो करना है जो भी आपका सॉल्यूशन आता है। तो देखो हम कैसे करते हैं। पहले इनइक्वालिटी तो सिंपल है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 3x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x प्लस 8। ठीक है, अगेन हम x वाली टर्म से एक साइड कर लेंगे तो यहाँ माइनस 3x तो पहले से ही है, ये भी आएगा तो माइनस 2x 8 और ये प्लस का 3 है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हो गया माइनस का 5x और ये हो जाएगा 5। अब मैं माइनस 5 से डिवाइड कराऊंगी दोनों साइड
तो मेरी जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी, जाएगा x इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस का 1। 5 की डिवाइड -5 से, तो आई विल गेट माइनस का 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। -1 से बड़ा है, इसका मतलब x किसको बिलोंग करता है, इंटरवल को -1 से इंफिनिटी को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है नंबर लाइन पे शो करना, बस आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, -1 से बड़ा है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो जब भी इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है एक ओपन सर्कल। अगर इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्लोज सर्कल बनाते हैं, यानी इसको मैं ऐसे फिल कर देती, लेकिन इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो मुझे बनाना है ओपन सर्कल -1 पे। ठीक है, अब ये -1 से बड़ा है, बड़ा है मतलब कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, -1 से बड़ा है इसका मतलब इस साइड जाएगा। तो ये हो गया मेरा नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर -1 से छोटा होता तो मैं उस साइड बनाती एरो, -1 से बड़ा है तो ये है मेरा एरो और ये मेरा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, अगर इक्वल्स टू भी है इनइक्वालिटी के संग में तो क्लोज सर्कल, इक्वल्स टू नहीं है तो ओपन सर्कल, अगर ग्रेटर देन है तो राइट साइड की तरफ कर देना है, और अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड की तरफ करना है। दैट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सो ये भी सेम इनइक्वालिटी, इसको भी हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 5x - 2, ये माइनस है, 3 से कराओगे 7x - 3। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 25x - 10, ये हो जाएगा माइनस का 21x, और -3 की -3 से कराओगे तो प्लस का 9, और डिवाइड में चल रहा है 15, और यहाँ चल रहा है आपका x/2। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं क्रॉस करा दूं तो ये हो जाएगा मेरा 15x। ठीक है, और 2 इधर चला जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इसको सॉल्व कर लो पहले। 25 - 21x क्या मिलेगा मुझे, 4x, और -10 और प्लस का 9 तो मिलेगा मुझे माइनस का 1। तो क्या हो गया, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस का 2। तो ये x वाली टर्म एक साइड हो जाएगी, तो 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो यहां से आई विल गेट, I guess 7x. Yes, 7x is greater than equals to minus का 2। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x is greater than equals to minus का 2/7। आई होप उससे कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है, अगर हुआ भी होगा तो देखो बस कैलकुलेशन एरर हो सकती है, मेथड यही है। ठीक है, एलसीएम लेना था, 15 एलसीएम आया, दिस बिकम 25 - 10 - 3, ये प्लस का 9, ये माइनस का 21, 25 - 21 हो गया 4, -10 + 9 ये हो गया 1, ये 2, ये 15 इधर गया था, 15 - 8 is 7, and this is -2। x is greater than equals to -2/7। ठीक है, तो whatsoever, तो हमें बस सॉल्व करना है। तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, -2/7 आपका अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होगी, पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14, 0.28 लगभग आएगा, माइनस का 0.28। ठीक है, तो ये मेरा 0 है, ये -1, ये -2, ये है 1 2 3। ठीक है, अब ये जो आपका -2/7 वैल्यू है, ये लगभग 0 और -1 के बीच में कहीं पे होगी। तो लेट्स से मैंने ये कह दिया, ये जो आपकी वैल्यू है ये है आपका -2/7। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो कैसे दिखाना है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, तो इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे मुझे बनाना होगा एक क्लोज सर्कल। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया तो क्लोज सर्कल, और ये कैसा है, इससे बड़ा है, बड़ा है मतलब हम इस साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव साइड में, जहाँ पे एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव होती है। तो सॉरी, ये मेरा ठीक से नहीं बन रहा है, ये हो गया मेरा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल है, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर इक्वल्स टू है तो क्लोज्ड, इक्वल्स टू नहीं है तो ओपन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम इन वर्ड प्रॉब्लम को इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। ठीक है, मतलब रवि ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 मिल गया उसको। अब आपको ये बताना है कि वो थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आए ताकि जो उसका एक एवरेज है वो 60 मार्क्स का बन जाए। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं, x हैं। ठीक है, हमने मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स x कह दिए। अब वो एवरेज की बात कर रहे हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो सम ले लेंगे आप तीनों मार्क्स का 70, 75 और तीसरे मार्क्स है x, और डिवाइड में ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मतलब काउंट करके करना होता है। तो यहाँ 3 टेस्ट की बात हो रही है तो डिवाइडेड बाय 3, और आपको 60 कितने चाहिए एटलीस्ट, यानी मिनिमम है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टोटल एवरेज जो है ये आपका 60 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, 60 से नीचे नहीं जा सकता। तो बस बन गई इनइक्वालिटी। अब इसको बस सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 145 प्लस एक्स, ये 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आपका 180। नेक्स्ट स्टेप में 140 उधर आपका सब्ट्रैक्शन में चला गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसको मिनिमम 35 मार्क्स लेके आने होंगे थर्ड टेस्ट में ताकि जो उसका एवरेज है वो 60 का बन जाए। ठीक है, 60 का एवरेज स्कोर करने के लिए उसको मिनिमम 35 मार्क्स जो है वो लेके आने होंगे। आंसर सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं था, बस एक ये एवरेज का फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखो ये भी कुछ कुछ सिमिलर लाइंस पर ही है उसके। ये क्या कह रहे हैं, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। ठीक है, वहां 60 मार्क्स का पूछ रहे थे, या 90 मार्क्स कर दिया है, और मोर इन 5 एग्जामिनेशन 5 ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 and 95, then find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज करिए, बाकी सेम है। ठीक है, वहां पे 3 टेस्ट थे, यहाँ पे 5 टेस्ट है। 4 के आपको मार्क्स दे दिए, 1 का आपको बताना है और उसको 90 से अबव रखना है अपना स्कोर। वहां पे उसको 60 से अबव रखना था, यहाँ एवरेज जो है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। तो सिमिलर लाइंस पे करना है। लेट द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स को हम x ले लेंगे। सो लेट द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो सेम ऊपर सम ले लोगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5th वाला मार्क्स हो गया x। अब यहाँ पे 5 की बात हुई है तो आपको 5 से डिवाइड कराना है, और ये किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, 90 से। ठीक है, अब सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, बस सॉल्व करनी है। ये ऊपर आप सम ले लो, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 11, 11 and 7 18, 10 19, this is 28 and this is 8 और 8 16, I guess 368 प्लस x। ठीक है, यहाँ 5 से ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 450। तो x आपका क्या हो जाएगा, 450 माइनस 368। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82। यानी कि उसको 90% स्कोर करने के लिए जो आपका 5th जो एग्जाम बचा है उसमें 82 से अबव मार्क्स लाने होंगे, तभी वो उसको ए ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज शी विल नॉट गेट ए ग्रेड। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, मे बी कुछ कैलकुलेशन एरर होगी बट मेथड इज सेम। ठीक है, तरीका यही है करने का, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो आप खुद से चेक कर लेना। ठीक है, आई होप ये एवरेज ऑफ मार्क्स वाला सबको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो एक एक करके ध्यान देना है। पहले आया वर्ड कंसेक्यूटिव। ठीक है, कंसेक्यूटिव यानी जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव कौन से हो गए, जैसे कि 1, 3, 5, 7। तो 1 के बाद 3 आता है तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। 3 और 5 कंसेक्यूटिव कहलाएंगे, 5 और 7 कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव की बात हो रही है तो मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं कंसीडर करने। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, कौन से पेयर्स हमें ढूंढने हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों जो है 10 से छोटे हों, एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर है, मतलब वो क्या कह रहा है, सारे नंबर्स 10 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द required smallest positive odd integer is equals to x, मतलब मुझे जो भी पेयर्स रिक्वायर्ड है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट है वो भी मेरा किससे बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। ये तो एक फर्स्ट कंडीशन है ये वाली। ठीक है, इसको हमने लिख लिया इनइक्वालिटी की फॉर्म में। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि उन जो कंसेक्यूटिव पेयर्स जो बनेंगे उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मेरा एक नंबर x है तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा x का, x प्लस 2। देखो 1 में आप 2 ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, फिर 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, फिर 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। तो कंसेक्यूटिव ऑड पूछे या कंसेक्यूटिव इवन पूछे तो आपको 2 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मेरा एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। तो वो कह रहा है कि इनका जो सम है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए। एक सेकेंड, मैंने ये इनइक्वालिटी गलत लिख दिया है, सॉरी। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए, सॉरी, तो ये ऐसे आना था। ठीक है, x इज लेस देन 10, और जो ये उनका सम है ये सम आपका 11 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे जो दो कंडीशंस गिवन थी उनको मैंने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करके मुझे सिंपली आंसर्स निकाल लेने हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये जो 2 प्लस में है यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस में। तो मुझे मिलेगा 2x इज ग्रेटर देन 9। 2 से अगर मैं डिवाइड करा दूंगी तो x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट मीन्स 4.5, यानी x जो है वो मेरा 4.5 से बड़ा है। अब 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर कौन सा होता है, अब देखो हमें कौन कौन से पेयर्स जो है वो हमारे आंसर्स होंगे। 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर होता है 5, तो एक नंबर 5 हो गया, और 5 का कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया, 7। तो अब आप चेक करो 5 और 7 दोनों 10 से छोटे हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सम 11 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 + 5 12 होता है, सम 11 से बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा पेयर देखो, एक ले लिया मैंने 7, और 7 के अगला होता है 9। 7 और 9 दोनों मेरे 10 से छोटे हैं। ठीक है, और दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा है, 7 और 9 16 हो जाएगा। अब तीसरा पेयर अगर मैं देखूंगी 9, तो उसका कंसेक्यूटिव मिलेगा 11। अब देखो ये 11 आते ही ये मेरा 10 से बड़ा हो गया, और पहली कंडीशन मेरी क्या है कि 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो पेयर है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बस ये दो पेयर्स हैं, 5,7 और 7,9। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बस जो आपको कंडीशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको इनइक्वालिटी बनानी है और उनको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट देखते हैं, वो भी सिमिलर लाइंस पर है। ये कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे उन्होंने इवन ले लिया, वहां पे हम ऑड की बात कर रहे थे, यहाँ इवन है। कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ठीक है, वहां स्मॉलर देन 10 था, या लार्जर देन 5 है, और उनका सम जो है वो 23 से लेस देन होना चाहिए। तो देखो सिमिलर लाइंस पे करेंगे। पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है हमारा, x है। ठीक है,
तो ये किससे बड़े होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक तो मेरी ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, उसका सम जो है वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो अगर एक नंबर मेरा x है तो अगेन उसका कॉन्जिक्यूटिव मेरा x+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे पेयर बनेंगे 2,4 या 4,6, 6,8, तो ये सब में 2 का गैप होता है। ये किसके लेस देन होना चाहिए, 23 के लेस देन होना चाहिए, यानी कि 2x+2 इज लेस देन 23। तो यहाँ पे बनेगा 2x इज लेस देन, आप माइनस कराओगे यू विल गेट 21। तो यहाँ से बोलेगा मुझे x इज लेस देन 21/2 which implies that x is less than 10.5। ठीक है, ये कंडीशंस मिली हैं। अब देखो हम कैसे पेयर्स कंसीडर करेंगे, आंसर कैसे बनाएंगे। हमारा जो सबसे छोटा है वो भी 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 6 होता है। तो पहला पेयर आपका क्या बनेगा 6,8, और देखो इसका सम 23 से कम आएगा। 6+8 आपका कितना हो जाएगा 14, 23 से कम है। ठीक है, दूसरा पेयर देखो, दूसरा पेयर बनेगा 8,10, दोनों 5 से बड़े हैं और सम आपका 18 है जो कि 23 से कम है। तीसरा पेयर बनेगा 10,12, यहाँ पे भी देखो दोनों 5 से बड़े हैं और सम आपका 22 आएगा, 23 से कम है। नेक्स्ट पेयर होगा आपका 12,14। अब यहाँ पे देखो जब आप सम करोगे तो यू विल गेट 26, तो ये सम आपका 23 से बड़ा हो गया, तो ये आपका पेयर जो है डिस्कार्ड कर दोगे। तो आपका आंसर क्या बैठेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये 3 पेयर्स मिलेंगे जो कि 5 से बड़े हैं और उनका सम जो है वो 23 से छोटा है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, ये भी सिमिलर लाइंस पर हैं, देखते कैसे करते हैं इन्हें। सिंपल है क्वेश्चंस ये भी, बस लैंग्वेज जो दी है उसको ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी एक साइड को x अज्यूम कर लेती हूँ, तो मैंने शॉर्टेस्ट को अज्यूम करा है। ठीक है, तो लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक, अगर मेरी शॉर्टेस्ट x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, उसकी 3 times है शॉर्टेस्ट की, तो ये 3x हो गई। और जो मेरी थर्ड साइड है वो क्या कह रहा है, 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, ये हो गई थर्ड साइड। 3 साइड मिल गई मुझे। अब वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, तो आपको शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ निकालनी है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सब लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो किसी भी फिगर की बात हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं कि पेरीमीटर एटलीस्ट 61 होना चाहिए, यानी इन सब का सम 61 से इक्वल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, 61 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी मेरी, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये सब किससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 61 से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बेसिकली x निकालना है, तो बस सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करना है। 3x प्लस 3x 9x प्लस x, ये हो गया 10x, ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63। So x is greater than equals to 63 divided by 10, that means x is greater than equals to 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड की, सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मुझे क्या मिल गई 6.3 सेंटीमीटर, यानी इससे ज्यादा तो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मिनिमम। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, उससे एक इंसान को 3 पीस कट करने हैं। So the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा लेंथ कैसे बनाएंगे हम। Let
द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट को मैंने x मान लिया। तो सेकेंड लेंथ वो क्या कह रहा है, जो सेकेंड लेंथ है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये मिलके x+3। और जो थर्ड लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, यानी कि ये हो गया 2x सेंटीमीटर। कह रहे व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें बनेंगी, दो इनइक्वालिटीज बनेंगी। पहली इनइक्वालिटी तो क्या बनेगी कि ये इनकी जो लेंथ होगी टोटल, ये 91 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक बड़े बोर्ड में से आप 3 टुकड़े काट रहे हो, तो या तो आप इस तरीके से काट लोगे कि पूरे बोर्ड के 3 टुकड़े हो जाएं, या फिर उसमें से कुछ पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन तीनों की ओवरऑल लेंथ मिला के 91 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन तो क्या बनेगी, x+x+3 + 2x, यानी जो इन तीनों की लेंथ है ये हमेशा 91 सेंटीमीटर से लेस देन और इक्वल्स टू रहेगी। एक तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, उसने क्या कह दिया कि जो थर्ड पीस है, यानी जो ये वाली लेंथ है, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, वो इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। यानी जो थर्ड वाले की लेंथ है, ये जो सेकेंड वाले की लेंथ है, उससे कम से कम नहीं तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये इससे इतना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटर देन लग गया और इसकी लेंथ में हमने 5 को ऐड करा दिया। तो इस तरीके से मेरी दो इनइक्वालिटीज बन गई। अब आपको इससे सॉल्व करके x की पॉसिबल वैल्यूज बता देनी है। ठीक है, क्योंकि हमसे शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ पूछी है जिसको हमने x अज्यूम करा है। ठीक, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। ये हो जाएगा x+x 2x, ये हो गया 4x, ये 3 आपका उधर जाएगा माइनस में, तो यू विल गेट 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 91 माइनस 3 आपको मिलेगा 88। ठीक है, तो x इज लेस देन आप 4 से डिवाइड कराओगे तो यू विल गेट 22। तो x जो है वो आपका 22 से लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2x, ये x यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और ये 5+3 हो गया 8। तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब x पे आपको दो कंडीशन मिल रही है, क्या क्या कि या तो 8 से ग्रेटर और सॉरी, या तो 8 से ग्रेटर और इक्वल हो या फिर 22 से छोटा हो। तो वो पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहे थे आपसे x की। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, या तो 8 सेंटीमीटर लेंथ का लोगे, या 9 का लोगे, या 10 का लोगे, ऐसे सो ऑन टू सो ऑन करके 22 तक आप ले सकते हो। 8 से लेकर 22 के बीच में x हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर से छोटा नहीं ले सकते और 22 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का आंसर करती हूँ। सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।